नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत है आप सभी का सिंगटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 सितंबर का एडिटोरियल जो है उसकी वोकैब देखेंगे, क्विज देखेंगे, वन वर्ड देखेंगे, इडियम्स देखेंगे, स्पेलिंग भी होगी और ग्रुप वर्ड्स भी होंगे, चाहे उन्हें सिनोनिम्स कह दो। तो आज देखो जो एडिटोरियल छपा है, सबसे पहला एडिटोरियल है प्रोब एंड प्रोबिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, उनको वहां की सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बारे में कहा है कि जांच और ईमानदारी, प्रोबिटी का मतलब यहाँ पे ईमानदारी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये एपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम केस के बारे में है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है मस्ट अवॉइड, कि उनको बचना चाहिए बीइंग ड्रोन इनटू पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, कि जो राजनीतिक झगड़ा है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो आजकल जैसे ईडी हो रहा है, सीबीआई है, या फिर स्टेट एजेंसियां भी आजकल शुरू हो गई हैं कि वो भी ऐसे केसेस वगैरह फाइल करने लगी हैं। तो यहाँ पे एडिटर कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? मुझे तो लगता है करना चाहिए। जो भी जिसने गलत किया उसको पकड़ो, जेल में डालो। नो फिल्टर, कि कोई फिल्टर नहीं लगेगा किस चीज पे, ऑन सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि इस 6A एक्ट के तहत क्या होता है कि जो भी अधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है या उससे ऊपर के लेवल का होता है, उसके खिलाफ जांच करने के लिए केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना कर दिया है। 2014 में उन्होंने मना कर दिया था, उससे पहले 2003 में भी एक बार ऐसा हुआ था कि ये हटा दिया गया था, लेकिन फिर इसे बाद में फिर जोड़ दिया गया था। तो ये अपने पास है कि कोई भी सभी के खिलाफ जांच होगी। एक और एडिटोरियल है, द भारतीय न्याय संहिता नीड्स ए रीलुक। तो यहाँ पे एडिटर कह रहा है कि जो भारतीय न्याय संहिता आया है इसको फिर से एक बार देखो, फिर से ठीक करो। जो अभी जो भारत सरकार ने आईपीसी को जो चेंज किया है, जो 3 किताबों को चेंज किया है, जो नियमों को, उसके बारे में है। डिकोडिंग बीजेपी स्वीप इन त्रिपुरा, कि त्रिपुरा में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है विधानसभा उपचुनाव में, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये हिंदू वाले रोजाना एक एक राज्य को उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ पे कौन जीता, क्यों जीता। तो वो क्यों वाली चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ड्रॉप द बैड आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, की एक साथ चुनाव करवाने वाला जो आइडिया है इसको बैड बताया है और इसे ड्रॉप करने को कहा है कि इसको रहने दीजिए। तो ये एडिटोरियल है। हम लोग जो वोकैब देखने वाले हैं वो इस पहले वाले एडिटोरियल की वोकैब देखेंगे। बहुत बहुत अच्छे शब्द हैं आज आपके लिए। तो एडिटोरियल पूरा देखना, क्विज भी सोल्व करना, वन वर्ड भी आज काफी अच्छे लिए हैं, और ईडीएम तो प्रीवियस ईयर लेते हैं तो वो तो अच्छी होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट कर लिया गया है और उनके बारे में ये एडिटोरियल है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोबिटी। तो देखो प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी, हम लोग कहते हैं मोरल इंटीग्रिटी, एक नैतिक इंटीग्रिटी जो होती है, ऑनेस्टी, अपराइटनेस जो होती है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एक बहुत अच्छा शब्द मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, रेक्टिट्यूड होता है। रेक्टिट्यूड का मतलब भी यही होता है कि आप नैतिक रूप से सही जब होते हैं तो उसे हम लोग रेक्टिट्यूड कहते हैं, मोरल इंटीग्रिटी के लिए। RECTITUD, तो ये शब्द आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। सिफ्टिंग जो होता है, SIFT, तो देखो ये सिफ्ट SHI से अलग है। ये जो शिफ्ट होता है ये छटनी करना होता है या सोर्ट करना होता है। तो इसके लिए आप फिल्टर करना भी आप कह दोगे, या सेपरेट करना भी आप कह दोगे किसी चीज को, या फिर कई बार आप देखोगे जब आप छांटते हो तो उसे एनालिसिस भी तो बोल सकते हैं कि भाई उस चीज को एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये एनालिसिस के संदर्भ में भी हो सकता है, एग्जामिन के संदर्भ में भी हो सकता है। या फिर आपने देखा होगा घरों में लेडीज वगैरह काम करती हैं, वो गेहूं के अंदर जो चीजें होती हैं उसको छांटती हैं, अलग करती हैं। तो उस छांटने के लिए हम लोग, ये भी अच्छा शब्द है, विनोक शब्द का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आप शिफ्ट याद रखो छांटने के लिए, अलग करने के लिए, या फिर आप देखो विनो। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मैंने देखा है कि नमकीन आती है और उसमें कई बार मूंगफली रहती है, तो कुछ लोग वो एक एक मूंगफली उठा के खा जाते हैं। तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, विनो या शिफ्ट हम लोग उसके लिए यूज करेंगे। मालाफिजेंस जो है अपने पास, मालाफिजेंस जो है, ये देखिए मालफिजेंस, ये जो शब्द है इसका मतलब ये है कि दुराचार को हम लोग कहते हैं, रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट को हम लोग कहते हैं, कि जो गलत व्यवहार किया जाता है उसके लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये आज पूरे एडिटोरियल में 3 बार आया है। तो आप देखोगे इसकी स्पेलिंग एग्जाम में बहुत बार आती है, लेकिन अगर आप एडिटोरियल रीड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, तो ये ऐसी स्पेलिंग जो है वो आपको याद हो जाएंगी। MAL जो है अपने पास, ये एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब बुरा होता है, जैसे मेलोवलेंट हम लोग बोलते हैं।
मैलेडी हम लोग कहते हैं, तो बुरे के सेंस में ये होता है। फिसेंस अपने पास हो जाएगा कि दुराचार के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नोटी जो होता है, देखो ये नोटी NOT जो है अपने पास, ये गांठ लगाना होता है। और नोटी अगर हो तो बहुत ज्यादा अगर गांठ लगी हो तो वो मतलब क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बहुत अच्छा शब्द अपने पास नोटी भी है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो रेजीम जो वर्ड है ये अपना एक रेगुलर वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि चाहे आप इसे सिस्टम कह दो या गवर्नमेंट इन पावर, जो पावर होती है, पावर जिसकी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसे हम लोग कहते हैं रेजीम। यहाँ पे देखो अपने पास एक और शब्द होता है रेजीम के जैसा ही, REGIMEN, रेजीम। तो ये रेजिमेंट जो है, एन जो लग जाता है इसके अंदर, यहाँ पे ये सेट ऑफ रूल बन जाता है। ये कई बार होता है ना कि जैसे कुछ लोग जो जिम कर रहे होते हैं तो उनका रहता है कि भाई खाने का एक शेड्यूल रहता है, डाइट प्लान रहता है, तो वो अपने पास रेजिम में आ जाएगा। एक्सरसाइज करने का एक सिस्टम रहता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ग्राउंड में जा रहे हो, आप अगर स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो उसके लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक रीन आता है, REIGN। रीन का मतलब होता है अगेन जिसके पास पावर होती है, कंट्रोल होता है, उसको हम लोग कहते हैं। तो आप देखोगे ये एक जैसे शब्द जो है काफी पूछे जाते हैं और इनके बीच में डिफरेंस जो है हमें पता होना चाहिए। वियर जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि मोड़ना, टू चेंज डायरेक्शन सडनली। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक आप मुड़ गए, तो उसको हम लोग वियर शब्द का हम लोग यूज करते हैं इसमें। और एक आप देखोगे कि स्वीर शब्द भी अपने पास इसी के जैसा ही होता है, SWERVE, स्वीर। और फिर आप देखोगे जैसे डेविएट करना, हम लोग कह देंगे DEVIATE, डेविएट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। नॉर्मल शब्द है डाइवर्ट और डाइवर्ज, तो ये शब्द अपने पास नॉर्मल है। लेकिन ये जो शब्द है कि वीर टुवर्ड्स समथिंग, टू चेंज डायरेक्शन सडनली, दिशा बदल लेना। आउटराइट जो होता है इसका मतलब होता है भाई कंप्लीटली, इंटायरली, डायरेक्टली, सीधे तरीके से, बिना कोई इधर उधर किए हुए बात को। आउटराइट के बारे में एक बात अपने को जो याद रखनी है, ग्रामर का पॉइंट ये है कि ये एडजेक्टिव भी होता है और यही एडवर्ब भी होता है। तो ये दोनों चीजें अपने पास होता है, आउटराइटली नहीं कहते हैं। मतलब अपने पास ये वाला जो शब्द है कि हम लोग इसके अंदर LY लगा दें, तो वो LY लगाना अपना गलत है, आउटराइट ही रहता है। हॉस्टिलिटी होती है एक तरह से दुश्मनी को हम लोग कहते हैं, किसी के प्रति अनफ्रेंडली भावना रखना या दुश्मनी की भावना रखना, एनिमोसिटी रखना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कि राजनेता जो है, पॉलिटिशियन जो है, उनके बीच में आपस में काफी हॉस्टिलिटी होती है, लेकिन काफी समय तक ये लोग एक दूसरे पे कार्रवाई नहीं करते थे। अब ऐसा हो रहा है कि भाई कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए भाई। जिसने जब भी गलत किया है उसकी जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। और इतना पैसा, इतना सब ये पैसा कमा के बैठे हैं, तो हॉस्टिलिटी हम लोग कहेंगे कि दुश्मनी के लिए। वेंडेटा जो होता है, तो आप ये देखोगे कोई भी राजनेता के ऊपर जब कार्यवाही होती है तो उसे वो वेंडेटा बोल देते हैं। वेंडेटा होता है कि अपने पास कि वो बदला लेने की भावना के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और राजनीतिक बदला जो होता है उसको हम लोग वेंडेटा बोलते हैं। सीरीज ऑफ रिटेलिएटरी एक्शंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे रिटेलिएटरी होता है बदले की भावना, दो इंडिविजुअल्स लंबे समय तक जब एक दूसरे के ऊपर एक्शन लेते हैं उसे वेंडेटा कहा जाता है। तो आप देखोगे जब कोई एक्शन होता है तो वो संसद में वेंडेटा वेंडेटा वो लोग चिल्लाते हैं, तो ये वेंडेटा है, राजनीतिक बदला है। तो ये कह के वो बात को टाल देते हैं। तो बदले के लिए जैसे आप देखोगे नॉर्मल शब्द अपने पास रिवेंज होता है, REVENGE, या रिटेलिएशन हम लोग कह सकते हैं, या रेट्रीब्यूशन भी हम लोग यूज करते हैं, RETRIBUTION। तो रेट्रीब्यूशन भी अपना होता है कि भाई बदले के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये वेंडेटा बहुत अच्छा शब्द है भाई, खास करके राजनीतिक बदले के लिए। रोप इन का मतलब होता है किसी को परसुएट करना, मनाना, राजी करना, कन्विंस समवन टू पार्टिसिपेट इन समथिंग। तो रोप इन अपने पास होता है राजी करने का भाव जो होता है। बहुत बार आप देखोगे रोप इन का इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी कंपनी जब सेलिब्रिटीज को साइन करती है इंडोर्समेंट्स के लिए, तो उसे रोप इन कहा जाता है कि दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज रोप्ड इन अक्षय कुमार टू इंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स। तो वहां पे रोप इन उस सेंस में ज्यादा यूज होता है। परपोर्टेडली जो होता है ये होता है कथित रूप से, कि ऐसा कहा जा रहा है। तो कोई भी चीज होती है कि आरोप जो लगाया जाता है उसे परपोर्टेडली कहा जाता है। इनकार्सिरेशन अपने पास होता है कि किसी को कैद कर लेना, इम्प्रिजन कर लेना, या ऐसी स्थिति में रख देना कि जहां से वो भाग ना सके, तो वो अपने पास इनकार्सिरेशन जो शब्द है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। बहुत अच्छा शब्द है, इसकी स्पेलिंग भी आती है। तो देखो मालफिसेंस की सब स्पेलिंग हमने देखी थी, वेंडेटा की स्पेलिंग आती है, इसकी स्पेलिंग आती है, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है।
INCARCERATION, इनकार्सिरेशन, जेल में डालना, किसी को कैद कर लेना, बंद कर देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जेलस जो होता है ये अपने पास जील वाला, जील होता है उत्साह के लिए, इंथुजियाज्म के लिए, ईगरनेस, पैशन, तो एक एक्साइटमेंट जो होता है उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा शब्द है ये। इसके लिए आप देखोगे ये शब्द भी यूज किया जाता है, FERVOR, फॉरवर्ड शब्द भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। रिकोर्स होता है कि भाई सहारा, या फिर एक रास्ता जो होता है ना, कि भाई तुम्हारे पास अब यही रास्ता है, द ओनली रिकोर्स यू हैव इज टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो एकमात्र सहारा जो होता है, द ऑप्शन वन टर्न्स टू इन टाइम्स ऑफ नीड, कि वो ऑप्शन, वो विकल्प, वो ऑल्टरनेटिव जिसके पास आदमी जरूरत के समय जाता है, तो उसे हम लोग रिकोर्स कहते हैं। ऑनस होता है कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, तो बहुत ही नॉर्मल शब्द है, रेगुलर आता है। इरोड अपने पास होता है कि कटाव को हम लोग कहते हैं टू ग्रेजुअली वियर अवे, कि चीजें जो धीरे धीरे जो है हटती जाती हैं। तो आप देखोगे इरोड शब्द का यूज मिट्टी के कटाव के लिए प्रयोग किया जाता है ज्यादातर, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि वैल्यूज जो है, मोरल वैल्यूज हैं, वो इरोड हो रही है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो उस सेंस में भी हम लोग इरोड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब दो सवाल हम लोग करेंगे यहाँ पे। ऑथोरिटेरियन जो है इम्प्लीमेंटेड, कि उसने इम्प्लीमेंट किए, लागू किए स्ट्रिक्ट लॉज, कड़े कानूनों को, टू मेंटेन कंट्रोल। तो यहाँ पे किस तरह का ऑथोरिटेरियन क्या कहा है, कि ऑथोरिटेरियन रेजिम है या रेजिमन है। रिगेलिया, देखो आप देखोगे रिगेलिया हम लोग कहते हैं कि जो एक ड्रेस खास मौकों पे पहनी जाती है, जैसे इंग्लैंड के वो राजा रानी जो लोग होते हैं, वहां पे कोई भी फंक्शन होता है तो वो अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं, सेरेमोनियल ड्रेस हो जाती है, वो रिगेलिया हो जाएगा। रेजिमेंट, आर्मी की जैसे रेजिमेंट होती है, तो ये आर्मी की कंपनी, प्लाटून, उसको हम लोग कहते हैं रेजिमेंट। आप देखोगे रेजिम, रेजिमन, रिगेलिया और रेजिमेंट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। और एक और सवाल हम लोग लेंगे आज। ड्राइवर हैड टू, कि ड्राइवर को क्या था कि अचानक अवॉइड कोलाइडिंग विद द ऑनकमिंग ट्रक, तो जो सामने से ट्रक आ रहा था उससे टकराने से बचने के लिए तो उसको क्या करना पड़ा, रास्ता बदलना पड़ा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वियर, वीर, वर्ब, इसको वर्ब बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, वर्ज या वर्सेटाइल। देखो वर्सेटाइल व्यक्ति जो होता है वो तो ऑलराउंडर होता है, वर्ज का मतलब होता है किनारे पर, तो इसके लिए हम लोग ये शब्द भी यूज करते हैं कि ऑन द वर्ज, किनारे पर। वर्व का मतलब जो होता है अपने पास की, अगेन जो ईगर होता है, उत्सुक जो होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जो इंथुजियास्टिक होता है, वियर का मतलब होता है कि भटकना, रास्ता बदलना एक तरह से। तो ऑप्शन तो लगभग मैंने आपको हिंट दे ही दिया है, कमेंट करके आपको बताना है कि क्या सही आंसर होगा। कुछ वन वर्ड हम लोग कर लेते हैं। तो इनडोमिटेबल जो होता है कि भाई जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके, जिसको डिफीट करना मुश्किल हो, तो वो इनडोमिटेबल होता है। तो आपके अंदर जो एक स्पिरिट होनी चाहिए, वो इनडोमिटेबल स्पिरिट होनी चाहिए कि भाई हाँ, हमें नहीं हराया जा सके। इसके लिए हम लोग एक शब्द का भी प्रयोग करते हैं, इनविंसिबल शब्द का प्रयोग करते हैं। इनविंसिबल होता है कि जिसे जीता ना जा सके, अजय जो रहता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। हेल्टर स्केल्टर जो होता है, इसका मतलब होता है हेल्टर स्केल्टर, नाम से ही थोड़ा पता लग रहा है कि जो कंफ्यूज्ड हो, केयरलेस तरीके से हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए टॉपसी टर्वी का भी यूज होता है अपने पास, TOPSY एंड TURVY, टॉपसी टर्वी भी हम लोग कहते हैं कि जो कंफ्यूजिंग हो, अव्यवस्थित ढंग से हो, जिसको स्ट्रक्चर ना किया हो, उसे हेल्टर स्केल्टर कहा जाता है। रैमसेकल जो होता है भाई, ये बुरी हालत में होता है, जो इन ए वेरी बैड कंडीशन एंड नीडिंग टू बी रिपेयर्ड, कि जिसको रिपेयर की जरूरत है, बहुत बुरी हालत में जो है, जर्जर जो है, उसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं। इसके लिए जैसे डिक्रिप्ट शब्द का हम लोग यूज करते हैं, डिक्रिप्ट हो गया, डेरेलिक्ट हो गया, DERELICT, तो ये शब्दों का हम लोग यूज करते हैं। रैमसेकल बहुत अच्छा शब्द है ये भी। आगे बढ़ते हैं। और वेरिएगेटेड, देखो वेरिएगेटेड का मतलब होता है, इसकी स्पेलिंग आप देखना, इसके अंदर ई एक्स्ट्रा है, ये कई बार हम लोग मिस कर देते हैं। वेरिएगेटेड होता है। तो वेरिएगेटेड हम लोग कहते हैं कि अलग अलग तरह का हो, जिसमें बहुत सारी वेराइटी हो, इंक्लूडिंग मैनी डिफरेंट थिंग्स, फुल ऑफ वेराइटी। तो वो मिक्स जो चीज होती है एक तरह से, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। आप देखोगे जैसे आप गाने सुनते हो अलग अलग तरह की, भाई उसमें गजल भी सुनते हो और सैड सॉन्ग भी सुनते हो, डांस वाले म्यूजिक भी सुनते हो, तो ऐसी प्लेलिस्ट होगी, उसको मेडली बोलते हैं। एक अलग अलग तरह के लिए मोटली शब्द भी आता है, कि मोटली का मतलब हो गया कि अलग अलग तरह की चीजें। एक जैसे सूखे हुए जो फ्लावर्स होते हैं,
उनका अगर इकट्ठा किया जाए तो पोपरी बोला जाता है, POURRI। तो पोपरी भी हम लोग यूज करते हैं। एक मिक्सर के लिए अपने पास एक शब्द होता है मेलांज, हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये चारों पांचों आपके SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं, वर्ड्स पूछे गए हैं। और नॉर्मल आप देखोगे कि बैंक में तो ऐसा ही होता है, इसके सिनोनिम क्या है, तो ये सिनोनिम के रूप में बैंकिंग के एग्जाम में भी आए हैं। तो मेडली, मोटली, पोपरी, मिलांज, ये शब्द हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। ब्रिक बेट का मतलब होता है कि ये एस प्लूरल हो गया और इसका सिंगुलर हो जाएगा ब्रिक बेट। तो ये हम लोग कहते हैं कि इंसल्टिंग रिमार्क्स मेड इन पब्लिक। तो एक क्रिटिसिज्म जो किया जाता है पब्लिक में, जो बेइज्जती की जाती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे इसके लिए हम लोग अपने पास सेंसर शब्द आ गया, किसी को डिनाउंस करना आ गया, किसी को क्रिटिसाइज करना आ गया। तो इन शब्दों का प्रयोग भी हम लोग करते हैं इसके लिए, ब्रिक बेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इडियम्स देखते हैं। इडियम्स आप देखोगे एस इन द होल, इसका मतलब होता है हिडन एडवांटेज, हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। इसमें आप देखोगे, आपने ये इडियम भी देखी होगी, एन एस अप योर स्लीव। तो उसके लिए भी आप देखोगे कि उसका मतलब भी सेम ही होता है, तो ये सिमिलर है। एस इन द होल, तो आप देखोगे एस का मतलब होता है ताश जब खेलते हैं उसमें, ताश में जो इक्का जैसे बोला जाता है, वो छुपा के रखते हैं कुछ लोग, तो वो उसे हम लोग कहते हैं एस अप योर स्लीव, कि वो एक ऐसी चीज है कि जिससे जो आपको मैच जिता देगी, जो भी आप गेम खेल रहे हो वो जिता देगी। डेड रिंगर का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना होता है, जैसे रिजेंबल करना होता है, RESEMBLE, रिजेंबल करना। या फिर ये अपने पास फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर, तो टेक आफ्टर भी रिजेंबल करना ही होता है किसी के जैसा, तो ये डेड रिंगर हम लोग कहते हैं। सी चेंज जो हम लोग कहते हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो आता है, उसे हम लोग कहते हैं। समंदर से लेके एट सी भी कहते हैं। तो एट सी का मतलब होता है अपने पास कि कंफ्यूजन में होना, सी चेंज का मतलब हो गया बहुत बड़ा बदलाव करना। तो भाई ये थी आज की एडिटोरियल वोकैब, वन वर्ड्स, इडियम्स, स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स। और आप लोगों को इसकी अगर आपको पूरी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 9928954223। इसके अलावा आप सेंक्टम क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। तो सेंक्टम क्लासेस भी एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम रोजाना PDF प्रोवाइड करवाते हैं। PDF में ये सब वोकैब के अलावा क्विज भी होगी, क्लोज टेस्ट भी होगा, ग्रामर की क्विज भी होगी, पैसेज भी होगा। तो एक बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इंग्लिश के। तो ये जो वीडियो है आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे। कल आपसे फिर मिलेंगे।